I am Dr. Prajakta Mahajan. I am obstetrician and gynecologist and practicing IVF consultant at Fertiflix Women's Clinic, Pune. September is known as PCOS Awareness Month. आज के वीडियो में हम जानेंगे PCOS के बारे में। PCOS और PCOD एक ही बीमारी के दो अलग अलग नाम हैं। PCOD आजकल बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट 10 में से एक महिला PCOD की बीमारी से पीड़ित है। PCOS के सिम्टम्स के बारे में अभी जानते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है डीलेड एंड इरेगुलर पीरियड्स ये 45 डेज के अंतर के बाद आते हैं और जब भी PCOS के महिलाओं में पीरियड्स आते हैं वो यूजुअली थोड़े कम यानी स्कैंटी फ्लो देखा जाता है। PCOS के महिलाओं में मेल हार्मोन की एक्सेस देखी जाती है जिसके वजह से उन्हें एक्ने, फिर एक्सेसिव हेयर फॉल, चेहरे पे, चिन पे, चेस्ट पे, थाइस पे अतिरिक्त बाल देखे जाते हैं। इन महिलाओं में मूड स्विंग्स, लो मूड, डिप्रेशन कॉमनली पाया जाता है। PCOS की महिलाओं की जब हम सोनोग्राफी की जांच करते हैं तो उसमें हमें ओवरीज की साइज बड़ी पाई जाती है यानी कि बल्कि ओवरीज होती है और इन ओवरीज में एक्सेसिव स्मॉल फॉलिकल दिखते हैं जो कि क्लासिकली पर्ल नेकलेस की पैटर्न में पाए जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट्स में एनओव्यूलेशन या फिर इरेगुलर ओव्यूलेशन पाया जाता है। PCOS के कारण क्या होते हैं? PCOS ये हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से देखा जाता है, जैसे कि अगर महिला के मदर को, ग्रैंड मदर को या फिर सिस्टर को, आंटी को PCOS है तो उनको PCOS की बीमारी होने के चांसेस है। इनफैक्ट अगर महिला के मदर को, फादर को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है तभी भी महिलाओं में PCOS होने के चांसेस होते हैं। PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट देखा जाता है। इंसुलिन ये शरीर का ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर का यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। PCOS के महिलाओं में इंसुलिन की मात्रा तो होती है लेकिन ये इंसुलिन ग्लूकोज पर एक्ट नहीं कर पाता जिसके वजह से ग्लूकोज एक्सेसिवली पाया जाता है जिसके वजह से लेटर लाइफ में ये महिलाएं डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी शिकार होती है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में WBC यानी व्हाइट पेशी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी PCOS के लक्षण देखे जाते हैं। PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है जिसमें FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो कि अंडा बढ़ाने में मदद करता है, उसकी लेवल लो या नॉर्मल देखी जाती है और इस लेवल को सप्रेस करता है एक्सेसिव LH हार्मोन जो कि पेशेंट में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया ठीक से नहीं होने देता। जानते हैं PCOS के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन जो PCOS के महिलाओं में पाया जाता है वो है इनफर्टिलिटी। जब भी ये महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है तब ओव्यूलेशन की प्रोसेस ना होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती। PCOS के वजह से जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है उन्हें प्रेगनेंसी के दरमियान जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी प्रेगनेंसी के डायबिटीज़ का शिकार पाया जाता है और इसी PCOS की महिलाओं को लेटर लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की रिस्क रहती है। PCOS की महिलाओं में पीरियड से डिलेड रहते हैं, उसकी वजह से जब भी उनकी उम्र बढ़ती है तो ऐसे महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय के इनर लाइनिंग का कैंसर होने की रिस्क रहती है। PCOS का डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी, हार्मोन प्रोफाइल और पेशेंट के लक्षणों से किया जाता है। ये रॉटरडैम्स क्राइटेरिया और ASRM यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। PCOS ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसीलिए PCOS के मैनेजमेंट ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि एक्सेसिव जंक फूड, रिफाइंड शुगर कट डाउन करना, डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करना एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारे PCOS के रिवर्सल में मेजर रोल प्ले करते हैं। और जब PCOS के पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो प्रेगनेंसी के लिए हम ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी पीरियड्स के दूसरे दिन से लेकर छठे दिन तक अंडे बढ़ने की मेडिसिन देते हैं और ओव्यूलेशन होने के बाद पेशेंट को टाइम्ड इंटरकोर्स करने की एडवाइस देते हैं। जिन यंग गर्ल्स में PCOS देखा जाता है एज अ सोलो फाइंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड, उनके लिए हम एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही एडवाइस देते हैं। अगर इसके व्यतिरिक्त भी उनके सिम्टम्स सीवियर है तो हम उनको OC पिल्स यानी गर्भनिरोधक गोलियां प्लान कर सकते हैं फॉर 3 to 6 साइकिल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ पीरियड्स। अगर आपके पीरियड से इरेगुलर है, आपको मेल हार्मोन एक्सेस के जो सिम्टम्स बताए हैं उनमें से कोई लक्षण आपको दिखते हैं या फिर आपके सोनोग्राफी पे इंसिडेंटल फाइंडिंग ये PCOS की है तो आप आपके नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट से इसकी मैनेजमेंट के लिए सलाह ले सकते हैं।